नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। कल एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। एक चीज़ गौर करने वाली बात है, हर नतीजों में ये चीज़ दिखाई गई है कि जो निर्दलीय हैं वो 0 से 2 सीट जीत सकते हैं। किसी ने 0 से 1 कहा, किसी ने 0 से 2 कहा, यानी मैक्सिमम 2 निर्दलीय चुनाव यहाँ पर जीत सकते हैं, 1 भी जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो वो निर्दलीय कौन है जो चुनाव जीत रहे हैं? दर्शकों की जिज्ञासा यही है कि कौन जीतेगा वो निर्दलीय उम्मीदवार। क्या वो पप्पू यादव हैं पूर्णिया से, या सिवान से हैना साहब हैं, काराकाट से पवन सिंह हैं, या ददन यादव हैं बक्सर से, या इसके अलावा नवादा से विनोद यादव हैं। ये कुछ प्रमुख निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़े हैं। गुंजन सिंह की चर्चा भी नवादा के लिए होती है लेकिन कम होती है। लेकिन जो एक चर्चा है खासकर 4 उम्मीदवारों में, पप्पू यादव, हैना साहब जो 2 महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा पवन सिंह और एक विनोद यादव, क्या ये चारों में से कोई 2 दिल्ली जा रहा है, चुनाव जीत रहा है, इसकी चर्चा है। और एग्जिट पोल ने जब से ये दिखाया है कि कम से कम 1 या 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकते हैं, लोगों की जिज्ञासा है कि वो उम्मीदवार आखिर है कौन। देखिए, बहुत लोगों की सर्वे है, हम लोगों भी गए थे फील्ड में, बहुत तरह की बात है। पवन सिंह को लेके ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव जीत जाएंगे इसकी संभावना कम है। दौड़ में है, कांटे की लड़ाई है, लेकिन विनिंग स्कोर हो जाएगा पवन सिंह का। उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा से वो आगे निकल जाएंगे, इसकी संभावना कम दिखती है। लेकिन निर्दलीय के तौर पर जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा वो अपने आप में बेमिसाल है। वही बात विनोद यादव को लेकर भी कही जाती है नवादा में कि तमाम विघ्न बाधाओं के बावजूद वो चुनाव लड़े और मजबूती से लड़े, तो उनको भी आप खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब जीतने वाले कैंडिडेट की बात होती है तो उसमें 2 नाम सबसे ज़्यादा उभर कर आते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हैना साहब का, जो सिवान से चुनाव लड़ी है। जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल बताते हैं, अगर वो सही हैं तो हैना साहब चुनाव जीतकर दिल्ली जा सकती हैं। क्योंकि जिस तरह का चुनाव हुआ सिवान में, जिस तरह से धर्म की लाइन छोड़कर, जात की धारी छोड़कर, बिरादरी की लाइन छोड़कर सब लोगों ने हैना साहब को मदद किया, उससे ये उम्मीद जगी है कि सिवान में इस बार लगता है कि टेम्पो चल जाएगा। तो हैना साहब को लेकर एक दाव है। एग्जिट पोल ने भी इशारा किया है कि हैना साहब चुनाव जीत सकती है। तो देखिए, हैना साहब पर नज़र रखने की ज़रूरत है, वो चुनकर दिल्ली जा सकती है। और दूसरा नाम पप्पू यादव हो सकता है। बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव हुआ पूर्णिया में, तमाम राजद के तरफ से अड़ंगा लगाया गया, रोड़ा लगाया गया। तेजस्वी यादव ने प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली पूर्णिया को लेकर, लेकिन पप्पू यादव के समर्थकों ने भी हार नहीं मानी, वो भी काफ़ी मजबूती से लगे रहे। और चुनाव के दिन तक और आज के दिन तक, एग्जिट पोल के दिन तक यही कहा जा रहा है कि पप्पू यादव वहां से चुनाव जीत रहे हैं। एग्जिट पोल ने भी ये इशारा किया कि पप्पू यादव चुनाव जीत सकते हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव और हैना साहब का क्या होगा। लेकिन जब से एग्जिट पोल आए हैं तब से हैना साहब और पप्पू यादव के समर्थकों में खुशी है कि अब तो एग्जिट पोल ने भी दिखा दिया कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो अब किसका इंतज़ार है। लेकिन जो गंभीर लोग हैं वो कहते हैं कि 4 तारीख तक का इंतज़ार कर लीजिए, तब हम लोग लड्डू मिठाई खाएंगे। अभी लड्डू मिठाई खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंतज़ार 4 तारीख तक का है। लेकिन हैना साहब और पप्पू यादव के समर्थकों में खुशी की लहर है कि वो 24 की जंग को जीत चुके हैं। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।